क्लास 9 एक्सरसाइज 10C हम लोगों का चल रहा है और लगभग ख़त्म होने पे है। हम लोग इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 18 सम सेंस में, जिसमें हम लोग 11 तक आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 और 11 बता रहा हूँ, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 4 कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी कि किसी भी ट्राइंगल में जो तीनों साइड है और तीनों साइड में अगर मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन सभी मिड पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करेंगे तो जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा उसमें 4 कन्ग्रुएंट ट्राइंगल का होगा। ठीक है, यानी उसमें जो ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन होगा वो सभी आपस में इक्वल होंगे। ठीक, यानी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। फिगर कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए कॉपी में मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। कॉपी में ये फिगर ड्रॉ हुआ उसी तरह का। यहाँ पे हम लोगों को 4 ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। देखिए ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम लोग अगर मिला देते हैं लाइन सेगमेंट्स को तो ये 4 ट्राइंगल्स में डिवाइडेड हो जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो चारों ट्राइंगल होगा इनका जो ये चारों ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो आपस में क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करना है और सिंपली इसको बनाते चलना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों को पता है कि दो साइड है ना, दो साइड जो होता है, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन खींचा जाता है वो थर्ड साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है। सब तरफ से होगा, इधर से ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा। बस वही मिड पॉइंट थ्योरम को आपको फॉलो करना है। और उसमें एक और चीज़ भी है मिड पॉइंट थ्योरम में, जैसे ये और ये पैरेलल होता है, साथ ही साथ ये इसका हाफ भी होता है। बस ये 2 रूल याद रखिएगा, आराम से आपका बनेगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम ही यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये जो यहाँ देखिए, ये वाले को आप ले लीजिए पहले। ठीक है, ये वाले पोर्शन को आप लीजिए, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को लीजिए, ये दोनों ट्राइंगल को, यानी बीच वाले ट्राइंगल को कॉमन रखिए और इसी ट्राइंगल को हर एक ट्राइंगल के साथ आप क्या कर लीजिए, कन्ग्रुएंट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को यहाँ पे ले रहे हैं। एक हो गया FAE और एक हो गया कौन सा, FDE हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला जो आपका लाइन है DE, ये पैरेलल टू क्या है, AB है। तो DE अगर पैरेलल टू AB है तो DE पैरेलल टू AF भी होगा। ठीक, ये आप लोगों को पता है, मिड पॉइंट थ्योरम से पता है ना। मतलब DE हाफ AB होता है ना, तो DE इक्वल्स टू हाफ AB लिखिए और DE को हम लोग इक्वल्स टू AF लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ AB को हम लोग क्या बोल सकते हैं, AF भी तो बोल सकते हैं। तो DE इक्वल्स टू AF हो गया। उसी तरह से आप लोग इसको ले लीजिए, कौन सा, ये वाला हम लोग लिए DE। अब हम लोग ले लेते हैं DF ले लेते हैं। ठीक, ये वाला ले लेते हैं DF पैरेलल टू AC है, तो DF हाफ AC होगा। ठीक, और हाफ AC को हम लोग AE भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया कि FD AE के इक्वल है और DE AF के इक्वल है। दैट मीन्स कि इस वाले ट्राइंगल का ये साइड इस वाले ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल है और ये वाला साइड इस वाले ट्राइंगल के इस वाले साइड के इक्वल है और ये वाला कॉमन है। तो इन तीनों को फॉलो करते हुए SSS प्रॉपर्टी को ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो ये अगर ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो सिमिलरली हम लोग उसी तरह से क्या करेंगे, FBD और DEF को ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला FBD और ये वाला ले लेते हैं FDE, यानी ये दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। फिर इसको भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। देखिए DE पैरेलल टू AB होगा। ठीक, तो DE अगर AB के पैरेलल है तो दैट मीन्स कि DE हाफ AB होगा। तो हाफ AB को हटाकर उसको FB भी लिख सकते हैं, यानी DE हाफ AB को हटाकर FB लिख दीजिए, तो यानी DE FB आपस में इक्वल। अब उसी तरह से आप लोग फिर ये वाला ले लीजिए BD, तो ये FE और इसको FE को और BD को इक्वल करना है। तो पहले आप लिख सकते हैं कि FE जो है वो BC के क्या है, पैरेलल में है। तो FE अगर BC के पैरेलल में है तो हम उसको लिख सकते हैं कि FE और BC का हाफ हो जाएगा वो। ठीक है, FE जो है BC का हाफ, दैट मीन्स कि FE और BD आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसी तरह से फिर हम लोग इसको और इसको भी निकाल लेंगे। तो वो सब हम निकाले नहीं हैं, वो सब सिमिलरली करके यहाँ पे
मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। यानी पहला वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसको उसी तरह से बाकी इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। और सभी आपस में क्या हो गए, कन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये भी कन्ग्रुएंट हो गया इसके साथ, ये इसके साथ भी कन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके साथ भी कन्ग्रुएंट हो गया। दैट मीन्स कि ये चारों ही आपस में कन्ग्रुएंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो ये कुछ इसी क्वेश्चन 10 से ही मिलता जुलता फिगर है। बस इसमें आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये और ये आपस में इक्वल है। एंगल FDE या EDF इक्वल्स टू एंगल ए। तो आप किसी तरह से इसको ये प्रूफ कर दीजिए कि ये जो DEAF है ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये प्रूफ हो जाएगा कि DEF एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया है, डिटेलिंग भी मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, आप लोग इसको खुद से समझेंगे देख के।